शिव की नगरी काशी जो कि शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, और काशी को मुझे लगता है आप सबसे ज़्यादा करीब से उसे जानते भी हैं, उसे महसूस भी करते हैं, क्योंकि 14 वर्ष आपने काशी में बिताए जब न्याय शास्त्र और वेदांत का आप अध्ययन कर रहे थे, और अब आप काशी से ही महामंडलेश्वर हैं। आपसे जानना चाहती हूँ कि पहली की काशी और आज की काशी में कितना बड़ा फ़र्क आप महसूस करते हैं? जब हम आए थे और जैसा पहले हमने सुन रखा था कि एक काशी है जहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित मनीषी जन रहते हैं, जहाँ शास्त्रार्थ होता है जी। और जब मैं काशी में आया 2003 में, और उस समय मैं देखा कि सचमुच में यहाँ शास्त्रार्थ होता है, मेरा मन बड़ा भाव से भर गया। मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि एक दिन मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा, क्या मैं यहाँ तक जान पाऊंगा। यहाँ का ज्ञान दुनिया के ज्ञान से सबसे अलग है, सबसे अनूठा है, सबसे ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में फिर मैं एक सदगुरु की तलाश करता रहा और काशी में मुझे कैलाश मठ में आश्रय मिला, जहां आज मैं बैठा हूँ। यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी रामचंद्र गिरी जी महाराज विराजमान थे, जिन्होंने आश्रय दिया और ये कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम अध्ययन करो। मैं सोचा था काशी में थोड़ा अध्ययन कर लूंगा, 2 साल 3 साल अध्ययन कर लूंगा, फिर कहीं चला जाऊंगा। लेकिन एक विद्वान ने हमसे कहा कि यदि आप पूरा अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे जो ऋषियों ने लिख करके दर्शन शास्त्र का निर्माण किया, व्याकरण का निर्माण किया, ये शास्त्र किसके लिए लिखा? यदि आप पढ़ना नहीं चाहते कौन पढ़ेगा? आखिर इसको पढ़ने वाला कौन है? इस अनमोल संपत्ति का अधिकारी कौन है? जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महाराज एक विद्वान मुझे चुन रहे हैं कि आप शास्त्र का अध्ययन करिए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं। फिर मैं शास्त्र का अध्ययन शुरू किया, यहाँ पर लगातार 14 वर्ष तक यहाँ अध्ययन किया, और फिर हमारी नौकरी भी लग गई। मैं नेट जेआरएफ करके और 2 विषयों से आचार्य करके कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय है, वहां मैं भारतीय न्याय दर्शन में नियुक्त हुआ। 1 वर्ष वहां पढ़ाने के बाद मेरे मन में आया कि अब मैं स्वयं का एक गुरुकुल खोलूंगा, जहां स्वतंत्रता के से मैं अपने शास्त्र को पढ़ा भी सकूंगा। मैं अपने संगीत शास्त्र का, पुराणों का, जितने शास्त्रों का अध्ययन किया हूं सबका सदुपयोग करूंगा। और मेरे मन में नौकरी करने के लिए बिल्कुल स्थान नहीं था। जी। तब मैं विचार करता रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, कोई भी सलाह नौकरी छोड़ने के लिए नहीं देता था। तब मेरे मन में एक निर्णय आया कि आज सो रहा हूं, कल सवेरे जगूंगा, उसके बाद जहां से मुझे पहले बुलावा आएगा मैं वहां जाऊंगा। मैं वापस कलकत्ता भी जा सकता था और दूसरी जगह राजस्थान पाली से बात हो रही थी। फिर गुरुदेव का बुलावा आ गया सवेरे 8 बजे में, जब मैं पूजा कर रहा था, और मैं निश्चय किया कि अब गुरु जी के पास जाऊंगा। गुरु जी के पास आया, संगीत क्लास अटेंड करने के बाद गुरु जी सहसा पूछ बैठे कि हमने सुना है कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई। मैंने कहा हो गई। तो एक सदुकड़ी भाषा में उन्होंने कहा, यदि हो ही गई है तो किसी न किसी पेड़ पर लटकना है तो वही लटक लो। जी। मैंने कही तो बहुत अच्छी बात है गुरु जी। फिर मैं चुप रहा तो उन्होंने एक बात कही कि देखो, एक चमगादड़ ने दूसरे चमगादड़ को निमंत्रण दिया, तो वो दूसरी चमगादड़ आ गई, कहाँ रहूं, क्या खाऊं? तो इसने कहा कि मैं इधर लटक रही हूं, तू इधर लटक जा। मैं भी हवा पी रहा हूं, तू भी हवा पी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कुछ भी आता है वो आकाश वृत्ति से आता है। जी। अपने बल पर नहीं आता, सब भगवान के बल पर होता है। तो मैं निश्चित हो गया। फिर मैंने कहा कि गुरुजी, अब मैंने आपको समर्पित कर दिया अपने आप को, अब कुछ बोलना नहीं है। तब से मैं यहाँ स्थिर हो गया।